हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। चलिए, इसके पिछले वीडियो में कुछ हम लोग बेसिक पढ़े थे लोग, जिसमें हम लोग डिवीज़न निकालने के लिए बारे में बताया गया था आप लोगों को। आज कुछ नया जानते हैं जो हम लोग को ग्रेड निकालने के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड कैसे निकलता है, उसके लिए उसका टेबल कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको आज बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा लोग, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले एक टेबल हम लोग बनाए हैं लोग, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, कोर्स, सब्जेक्ट लिखे हैं। जैसे सब्जेक्ट में रिटेन, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, वाइवा, ये सारा चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा टेबल आप लोग भी अपना जनरेट कर लीजिएगा लोग। जनरेट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, तो एक टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का हम लोग का फार्मूला होता है, लिखते हैं लोग इक्वल टू, तो हम फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ हम लोग डालते हैं लोग फंक्शन सिंबल। अब हम लोग को जोड़ना कहाँ से है, ठीक है, जोड़ना है जैसे कि हम लोग का जो ये रिटेन है यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, तो रिटेन का जो सेल रेंज है, ऊपर से जो हम लोग का कॉलम है वो डी में है और जो रो है वो 3 में। तो इसका सेल रेंज हम लोग क्या दे देते हैं, D3। फिर शिफ्ट बटन के साथ हम लोग अनुपात का बटन दबाएंगे लोग। फिर आपको कहाँ तक जोड़ना है, हम लोग का जहाँ वाइवा का नंबर है वहाँ तक जोड़ना है। तो उसके लिए उसका सेल रेंज क्या है वाइवा का, इधर से जी है और रो हो हम लोग का हो गया वो 3 में हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं G3, पोस्ट को बंद करते हैं और इंटर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टोटल नंबर जोड़ के यहाँ आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग अगर नीचे वाला जोड़ते हैं तो फिर उसी तरह लिखेंगे लोग इक्वल टू सम फंक्शन सिंबल। सेल रेंज हम लोग का क्या हो जाएगा, D3 था तो अब D4 हो जाएगा उसके नीचे वाला। फिर अनुपात, ठीक है, उसके बाद G3 था तो अब ये G4 हो जाएगा। पोस्ट बंद करते हैं और इंटर करते हैं, ये भी आपको जोड़ के दिखा दिया गया है। उसके बाद हम लोग को अब परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, इक्वल टू, हम लोग का परसेंटेज निकलता है तो ध्यान रखिएगा लोग, हम लोग का टोटल नंबर से निकलता है। ठीक है, तो टोटल नंबर हम लोगों का कितना है, तो 353 है। ठीक है, जिसका सेल का रेंज क्या है, H और 3 है, तो H3, तो यहाँ सेल रेंज हम लोग देते हैं लोग H3। फिर मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह आप लोग दीजिएगा लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ 100 लिखते हैं। तो 100 का मतलब हो गया एक वो सब्जेक्ट जो है वो हम लोग का 100 नंबर का है, यानी 100 नंबर का है, बाई 400। 400 का मतलब हो गया हम लोग का 4 गो सब्जेक्ट लिखे हैं लोग, इसीलिए हम लोग 400 यहाँ दिए। अगर आपका 5 गो सब्जेक्ट होगा तो यहाँ 500 लिखिएगा। और जैसे ही इंटर करते हैं तो हम लोग का क्या निकल गया है यहाँ पे, तो परसेंटेज निकल गया। इसका फार्मूला देखना है तो इस पर क्लिक करिएगा तो ऊपर हम लोग का फार्मूला बार पे यहाँ पे हम लोग को फार्मूला इसका दिखा रहा है। ठीक है, फिर नीचे का निकालना है अगर परसेंटेज, तो फिर यहाँ लिखते हैं इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग का अब क्या हो जाएगा, तो H4 मल्टीप्लाई 100 बाई 400। अब जैसे ही इंटर करते हैं तो इसका भी हम लोग का क्या निकल गया है, तो परसेंटेज निकल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए हम लोग यहाँ फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू इफ़, फिर यहाँ फंक्शन सिंबल। हम लोग का परसेंटेज से ही ना ग्रेड निकलता है। अब परसेंटेज हम लोग क्या चीज़ में, आई, ऊपर से ये कॉलम हम लोग का आई है और रो हम लोग का 3 हो गया, तो I3 ग्रेटर देन इक्वल देन। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 85 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इस इन्वर्ट कॉमा के माध्यम से हम लोग ए देते हैं, यानी 85 पे हम लोग का कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा। फिर यहाँ पे कॉमा, ठीक है, कॉमा देने के बाद फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं इफ़ फंक्शन सिंबल। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं I3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, 70। 70 में हम लोग क्या आता है, तो बी ग्रेड आता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, तो बी लिख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अकॉर्डिंग हम लोग बंद करते हैं। फिर कॉमा, फिर यहाँ इफ़ फंक्शन सिंबल। ठीक है, फिर I3 ग्रेटर देन इक्वल देन। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, 70 के बाद यहाँ हम लोग 55 लिखते हैं, कॉमा इन्वर्ट कॉमा। ठीक है, 55 पे हम लोग का कौन सा ग्रेड आता है, तो सी ग्रेड आता है। ठीक है, फिर इन्वर्ट कॉमा कॉमा, फिर यहाँ इफ़ फंक्शन सिंबल I3 ग्रेटर देन इक्वल देन। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, 40। 40 का मतलब 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इस 40 पर हम लोग क्या आएगा, तो डी ग्रेड आएगा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ़ फंक्शन सिंबल I3
3। अब यहाँ हम लोग ग्रेटर देन के बदले क्या देंगे लोग, तो लेस देन देंगे लोग। लेस देन इसलिए देंगे कि अब 40 के नीचे जो भी आएगा, ठीक है, अब 40 के नीचे जो भी आएगा वो हम लोग का कहाँ जाएगा, तो फेल में जाएगा, ठीक है, फेल में जाएगा। और यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 बार कोस्ट इसलिए डाले लोग क्योंकि हमको 5 बार स्टार्टिंग मिला है कोस्ट, ठीक है। अब जैसे ही आप इंटर करिएगा, ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो डिवीजन निकल जाएगा। देखिए हम लोग का यहाँ पे डिवीजन निकल गया है, ठीक है। फार्मूला यहाँ अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ आप ऊपर से फार्मूला अपना राइट कर सकते हैं लोग, लिख सकते हैं लोग, ठीक है। फिर सेकंड व्यक्ति का निकालना हो तो इसी तरह इसको पकड़ के नीचे आप खींच दीजिएगा, उसका भी डिवीजन हम लोग का ग्रेड निकल जाएगा, ठीक है।